कोई गुड न्यूज देना चाहता हूं। इफ यू आर वॉक विथ गॉड, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप उठा लिए जाएंगे। और याद रखिए, कभी ये बिलीव मत करिए कि मैं जमीन में जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। एक क्रिश्चियन को, एक मसीह व्यक्ति को कभी ये बिलीव नहीं करना चाहिए कि मैं मृत्यु देखूंगा। हर पीढ़ी को विश्वास होना चाहिए कि मैं ही वो पीढ़ी हूं जो उसे बादलों पे देखेगी। मृत्यु के इन अध्यायों में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने मृत्यु नहीं देखी, लेकिन उसमें क्वालिटी थी। He never walked with world, he walked with God. वो दुनिया के साथ नहीं चला, वो अपने साथ भी नहीं चला। Do you know, वो अपने साथ भी नहीं चला। अपने साथ चलता तो हम 100% नाश हो जाते। Because we are dangerous. We have a lust. अपने साथ चलना बहुत डेंजर है। न वो दुनिया के साथ चला, न शैतान के साथ चला, न अपने साथ चला। The Bible says he walked with God. वो खुदा के साथ चला। जानते हो परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ क्या होता है? चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम निकलते हैं साथ में अमरनाथ जाने के लिए। मुझे रास्ते में बड़ी प्यास लगेगी, मैं बोलूंगा रुको, आप बोलोगे नहीं, नहीं रुकना है, ठीक है। 2 घंटे के बाद फिर से मैं बोलूंगा रुक जाओ, अब बहुत प्यास लगी है, नहीं 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 रुकूंगा। हम कब तक चल पाएंगे? एक तो आगे बढ़ ही जाएगा। बाइबल कहती है जब 2 मनुष्य सहमत न हो तो वो क्यों एक साथ चल पाएंगे? परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है आपको पता है? वो एडजस्ट नहीं करेगा। यू शुड एडजस्ट बिकॉज ही इज परफेक्ट। शैल आई रिपीट? आप ये कभी उम्मीद मत करना कि प्रभु आपके लिए मोल्ड होगा। ही इज अ परफेक्ट। जब वो कुछ कहता है मतलब वो बहुत अच्छा है आपके लिए। मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, मैं आपको आज भी कहता हूं, जब प्रभु आपको कुछ कहे करने के लिए करो, बहुत फायदा होगा। और जब परमेश्वर कहे न करो, मत करो, बड़ा नुकसान है। याद रखिए, परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए मोल्ड होगा। नो। आप चाहते हैं आपके घर में कबूतर रहे, मैं चाहता हूं मेरे घर में समझो एक डव रहे, तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा? चिल्ला के बात नहीं करनी पड़ेगी। He will not adjust, you will adjust. लेकिन अगर आपने रोज सुबह उठ के ये किया, चला जाएगा। मनुष्य की आवाज उसे बहुत इरिटेट करती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आपके घर के किसी कोने में कबूतर रहता है, अगर आप चाहते हैं ना वो आपके घर में हमेशा स्टे करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आहिस्ते बात करनी पड़ेगी। चिल्लाओगे, चला जाएगा। वो एडजस्ट नहीं करेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ चलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार जो लोग आपको सताएंगे, आपको वो कहेगा माफ कर दे इन्हें। प्रभु माफी मांगने भी नहीं आया था ये तो, हाँ तो भी माफ कर दे। क्रूज पे जब मैं मर रहा था, कौन से लोग मुझसे माफी मांगने आए थे? मैंने फिर भी उनको माफ कर दिया। फॉरगिव कर, हल्का हो जा, आगे बढ़। प्रभु मैं इनसे लगातार रिश्ता न रखूं, न रख, फॉरगिव कर, अब कुछ भी इनके लिए बकबक मत करना। एक दिन परमेश्वर ने मुझे एक भाई के लिए कहा ऐसे फॉरगिव कर। मैंने कहा वो आया थोड़ी है, तो भी कर। भले मत बात कर तू, चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर गर्ज निकाल दे, अंदर से कचरा निकाल दे। और कोई भी कुछ भी पूछता है, कुछ मत बोल, शांत रहे, अच्छी रिपोर्ट दे। ये भी फॉरगिवनेस है। सोचो मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन मेरी जुबान आपके लिए रुकती नहीं है। यहां पर शुभम भाई बैठे हैं, हम लोग खाना खाने के लिए गए थे। मैं दबा के खाया ये सोच के ये बिल देगा। बिरयानी मंगाई, कबाब मंगाए, बाद में मीठा भी खाया डेजर्ट में, इस यकीन में कि बिल आज शुभम भाई भरेंगे। और मुझे पता चला ये भी यही सोच के खा रहा था।
वो भी खाता जा रहा था, ये खाता जा रहा था, खाता जा रहा था। फिर हमने वेटर को कहा लाइए सदमा लाइए। एक्चुअली मैं जिस मार्केट में काम करता था वहां बिल को सदमा बोलते थे। तो फिर हमने बोला सदमा लाइए, और जैसे सदमा आया बिल था 2000 रुपए। अब मैंने दे तो दे दिया, लेकिन अब मेरे अंदर एक इमेज बैठ गई इनके लिए, ये सही बंदा नहीं है। और कोई भी मुझसे पूछेगा ये कैसा है, एकदम एक नंबर का खाऊ। दैट्स कॉल्ड अनफॉरगिविंग एटीट्यूड। जब आप किसी को माफ कर देते हैं, आप उसके लिए दोबारा बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जो माफ नहीं करते ना, वो तरह हर जगह पे जाके जिक्र करते हैं कि मोटों से सावधान रहो। कहिए बाजू वाले को, दूर से भी माफ किया जा सकता है। तो ब्रदर हम मेल मिलाप न करें, कर सकते हो अगर सामने वाले को पछतावा है तो। अगर सामने वाले को पछतावा है तो, उसने अगर अपना बिहेवियर चेंज किया है तो। अदरवाइज पहले जो झगड़ा हुआ उससे 10 गुना बड़ा होगा। हालेलुया। मैं जब भी हर्ट होता हूं, मैं पहले दूर से माफ कर देता हूं कि भाई मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं रखने वाला। लेकिन अगर मुझे लगता है कि हाँ वो रिपेंट कर रहा है, वो चेंज हो रहा है, तो मैं फिर वापस रिस्टोरेशन में ले आता हूं, मैं वापस उससे बात करता हूं। पर मुझे पता है ये दुष्ट है, ये सुधरने वाला नहीं है, दूर से माफ करो। हेलो हाय जय मसीह, कम से कम चर्च में एक दूसरे को देख तो पाए, नहीं तो हालत क्या हो जाएगी। एक ही कलीसिया के अंदर मैं लोगों से बात नहीं करूंगा जैसे आप नहीं करते। हाँ बिल्कुल। और मैं इतना घटिया लीडर नहीं बनना चाहता ऑनेस्टली, कि मैं किसी भाई को इग्नोर करूं, अवॉइड करूं। मुझे ऐसा घटिया एक पास्टर नहीं बनना है। मैं चाहता हूं एटलीस्ट मैं अपने सारे भाई बहनों को जय मसीह तो बोलूं और उससे भी आगे जाऊं। आमीन। सो कितने लोग समझ रहे हैं खुदा के साथ चलना क्या होता है? बोलो बाजू वाले को, मोल्ड, ऐसा मोल्ड, मोल्ड करो। आज सुबह सुबह मैंने अपनी बहन को मोल्ड किया। मेरे गुड मॉर्निंग बोलने के तरीके बड़े अजीब होते। मैं मार के गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। कितने लोग को बोलूं गुड मॉर्निंग? नहीं चाहिए। WWE अंदर से निकली नहीं है। वो चलता था ना WWF, उसमें लास्ट में लिखा रहता था डोंट ट्राई एट होम। कृपया घर वालों पे इसका उपयोग न करें। और विश्वास कीजिए हमने सारी चीजें घर वालों पे ही उपयोग। मैं बचपन में अपनी बहनों को बोलता था तू सो जा, मैं ऊपर से आऊंगा और ऐसे आके मारूंगा। और मेरी बहनें तकिया रख के बेचारियां बैठी रहती थी, आजा मार। है ना, बहनें अमेजिंग होती है ना। कम ऑन ब्रदर्स, क्लैप क्लैप फॉर सिस्टर्स। धन्यवाद हमारी खुशी के लिए, पिटने के लिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आपके उत्तम दिन आने वाले हैं। आमीन।